कानपुर छोटा गांव था, पर उसके डर छोटे नहीं थे। यहाँ हर रास्ते की अपनी कहानी थी, और हर कहानी में एक ऐसा नाम था जिसे लोग अंधेरा होते ही धीरे बोलते थे, पुराना पीपल। अर्जुन, ओ अर्जुन, सुन बेटा, आज बादल ठीक नहीं लग रहे। अगर पानी खुलकर बरसाना तो पीपल वाले मोड़ से मत निकलना। काका, आप भी ना हर साल यही कहते हो। पेड़ है, कोई दानव थोड़ी है जो मुझे पकड़ लेगा। हंसी मत उड़ा लड़के। जिसने भी बारिश की रात उस रास्ते को हल्के में लिया, उसने सुबह तक अपनी अक्ल खो दी। या घर का रास्ता। गांव वाले उसे अंधविश्वास नहीं, अनुभव कहते थे। अर्जुन उसे डर का कारोबार समझता था। मैं रोज वहीं से आता जाता हूँ चाची, कुछ नहीं होता। रोज और भारी बारिश की रात में फर्क होता है। सूखे पीपल और भीगे पीपल में भी फर्क होता है। भीगते ही वो जगह जाग जाती है। जाग जाती है? काका, ये बातें बच्चों को डराने के लिए ठीक हैं, मुझे नहीं। तेरे बापू भी ऐसे ही बोले थे एक बार। फिर 3 दिन तक बुखार में तड़पते रहे। बस एक ही बात कहते रहे, वो रास्ता मुझे देखता है। माँ ने तो कभी ये बात नहीं बताई। अपने पिता का नाम आते ही अर्जुन की हंसी थोड़ी फीकी पड़ गई। कुछ डर विरासत में नहीं, खामोशी में मिलता है। तेरी माँ पुरानी आग फिर नहीं जलाना चाहती। तू बस इतना मान ले, बरसात तेज हो तो लंबा रास्ता पकड़ लेना। ठीक है, सुन लिया। अर्जुन की दुनिया बहुत बड़ी नहीं थी। एक बूढ़ा घर, मेहनत से भरे दिन और माँ की चिंताओं से गर्म रसोई। आ गया बेटा, हाथ मुंह धो ले। बादल देखे तूने? आज जल्दी लौट आता तो अच्छा था। खेत में मेड़ टूट रही थी माँ, उसे बांधना था, वरना पानी पूरा बीज बहा ले जाता। मेहनत जरूरी है, पर कुछ रास्ते मेहनत से नहीं, समझदारी से जीते जाते हैं। पीपर वाले मोड़ से आज मत लौटना अगर देर हो जाए। लगता है पूरे गांव ने ठेका ले रखा है मुझे डराने का। डराने का नहीं, बचाने का। कुछ बातें पूछी नहीं जाती, मानी जाती है, खासकर जब पानी आसमान फाड़ कर बरसने लगे। माँ की आवाज में वो कड़वाहट थी जो सिर्फ पुराने घावों के ऊपर जमती है। अच्छा, नहीं जाऊंगा उस तरफ से। अब खुश? वादा कर, अगर अंधेरा हो, अगर बिजली गिरे, अगर रास्ता सुनसान लगे, तो भी उस पेड़ के पास नहीं जाएगा। वादा किया। उसी पल जैसे घर के बाहर खड़ा अंधेरा उनकी बात सुन रहा था। हवा ने दरवाजा धकेला और भीतर ठंडक की एक अजीब लहर भर गई। जब भी कोई उस पेड़ का नाम लेकर वादा करता है ना, हवा ऐसे ही बदलती है। माँ, तुम भी अब काका जैसी बातें करने लगी। काश मैं भी सिर्फ बातें कर रही होती अर्जुन। काश मैंने अपनी आंखों से वो रात ना देखी होती। कौन सी रात? जिस रात तेरे पिता भीगते हुए उसी रास्ते से लौटे थे और उनके पीछे पीछे कोई और भी घर तक आ गया था। रसोई की आग जल रही थी, फिर भी अर्जुन की पीठ पर ठंडा पसीना उतर आया। तुमने किसी को देखा था? चेहरा नहीं, बस भीगे पांवों की आहट। आंगन में पानी नहीं था, फिर भी मिट्टी पर निशान पड़ते गए दरवाजे तक, और वहीं गायब। फिर बापू को क्या हुआ था? 3 रात तक सोए नहीं। कहते रहे कोई खिड़की के बाहर भीगता खड़ा है। चौथी सुबह बुखार उतर गया, पर उनकी आंखों की रोशनी कभी पूरी वापस नहीं आई। अब तक जो कहानी लग रहा था, उसमें अचानक घर की सच्चाई का चेहरा उभर आया। अगर इतना सब था तो गांव छोड़ क्यों नहीं दिया हमने? गरीब लोग डर से नहीं, पेट से बंधे रहते हैं बेटा। जगह छोड़ना आसान नहीं होता, रास्ता छोड़ना आसान होता है। मैं समझ गया। नहीं, अभी नहीं समझा। समझेगा तब जब देर हो जाएगी। इसलिए कह रही हूँ, आज खेत पर मत रुकना देर तक। पर किस्मत अक्सर वही सुनती है जिसे इंसान टालना चाहता है। माँ ने तो जैसे कसम खा ली है मुझे उस पेड़ से दूर रखने की। और सही ही है। मैं तो दिन में भी उस मोड़ पर तेज चलकर निकलता हूँ। तूने नहीं सुना क्या? पिछले सावन नंदू ने वहाँ औरत के गाने की आवाज सुनी थी। लोग सुनना चाहते हैं इसलिए सुन लेते हैं। नहीं अर्जुन, कुछ आवाजें कान से नहीं सीने से सुनाई देती हैं, और जब सुनाई दे ना तो आदमी भागना भूल जाता है। दोपहर ढली, काम बढ़ा और बादल नीचे झुकते चले आए। अर्जुन ने समय देखा, वो सचमुच देर कर रहा था।
अगर मेड़ अभी नहीं बांधी तो सारी फसल डूब जाएगी। बस थोड़ा और। अर्जुन, काम छोड़, बारिश खुलने वाली है, लंबा रास्ता पकड़ना, सुन रहा है ना? हाँ, तुम जाओ, मैं बस औजार उठा कर आता हूँ। लेकिन जब उसने सिर उठाकर गांव की ओर देखा तो दो रास्ते थे, एक लंबा सुरक्षित और दूसरा छोटा सीधा उसी पुराने पीपल के नीचे से गुजरता हुआ। तभी हवा के साथ कहीं से बहुत धीमी भीगी हुई एक स्त्री आवाज उसके कान से छूकर गुजरी। अर्जुन। अर्जुन जम गया, क्योंकि उस आवाज में सबसे डरावनी बात उसका नाम नहीं था, बल्कि ये था कि वो आवाज ठीक पीपल वाले रास्ते की तरफ से आई थी। अर्जुन ने भागने के लिए पैर उठाया ही था कि बिजली चमकी और एक पल के लिए उसने उसे साफ देख लिया। लाल साड़ी में भीगी हुई एक औरत सिर झुकाए पीपल के नीचे खड़ी। कौन है वहां? कौन मेरा नाम ले रहा है? अर्जुन, इधर आओ। उस आवाज में पुकार कम थी, खिंचाव ज्यादा, जैसे शब्द कान से नहीं सीधा उसकी छाती के भीतर उतर रहे हो। नहीं नहीं, मैं नहीं आऊंगा। और उसी अधबुझी रोशनी में वो आकृति अचानक उसके बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई। हाय दैया। देर, बहुत देर कर दी। अर्जुन पीछे हटना चाहता था, पर उससे पहले ही बर्फ जैसी ठंडी उंगलियां उसकी कलाई पर कस गईं। वो स्पर्श इंसानी नहीं था, उसमें न गर्मी थी न धड़कन। छोड़ मेरा हाथ। कौन है तू? छोड़, नहीं तो। चलो, तने के पास वही सच है। उस ठंडी पकड़ ने अर्जुन के भीतर एक पुरानी आवाज जगा दी, दादी की। बरसों पहले इसी पेड़ के बारे में सुनाई गई वो कहानी, जिसे सुनकर वो बचपन में माँ की गोद में छिप गया था। पीपल के नीचे रात में कभी मत रुकना अर्जुन। वहां एक दुल्हन मरी थी, अधूरी, अपमानित और इंतजार करती हुई। दादी, वही कहानी नहीं, ये वही नहीं हो सकता। दादी कहती थी, बरसात की रात में वो दुल्हन पहले नाम लेकर बुलाती है, फिर हाथ पकड़ती है, अर्जुन, और जो उसके साथ तने तक चला जाए वो लौटकर वैसा नहीं आता। तुम्हें आना होगा। तुमने मुझे देखा है। मैंने तुझे कभी नहीं देखा। छोड़ मेरा हाथ, वरना मैं चिल्लाऊंगा। चिल्लाओ, इस बारिश में कौन सुनेगा? अर्जुन की नजर नीचे गई और उसके रोंगटे खड़े हो गए। कीचड़ में औरत की परछाई थी, पर पैरों के निशान नहीं। हे राम, तू इंसान नहीं है। इंसान थे वो, जिन्होंने मुझे यहाँ छोड़ा था। उसके शब्दों के साथ हवा और ठंडी हो गई। अर्जुन को लगा जैसे पीपल के पत्तों में सैकड़ों धीमी फुसफुसाहटें एक साथ जाग उठी हों। तू क्या चाहती है? मुझसे क्या चाहती है? देखो, याद करो, मुझे मिट्टी में दबाया गया, बिना नाम, बिना न्याय। बिजली चमकी। एक पल के लिए अर्जुन ने उसके चेहरे की झलक देखी। माथे पर टूटा हुआ सिंदूर, गले पर काला निशान और आंखें ऐसी जैसे बहुत रो रो कर आंसू भी मर चुके हो। दुल्हन? हाँ, दुल्हन, जिसे सुहाग की चौखट नहीं, इस पेड़ की जड़ मिली। दादी कहती थी, बारात लौटते वक्त तू गायब हो गई थी। लोग बोले भाग गई। झूठ, मैं भागी नहीं थी, मुझे घसीटा गया था। एक झटके से अर्जुन कीचड़ में घुटनों के बल गिर पड़ा। उसके हाथ की नसें उस ठंडी पकड़ में जैसे जमती जा रही थी। मुझे मत मार, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तुमने नहीं, तुम्हारे खून ने बिगाड़ा है। क्या मतलब? अर्जुन का दिल जैसे एक धड़कन फूल गया। बारिश अब उसके चेहरे पर नहीं, सीधे आत्मा पर पड़ती महसूस हो रही थी। जिसने मेरा गला दबाया, अर्जुन, जिसने मेरी देह यहाँ दबाई, वो तुम्हारे घर का था। झूठ, मेरे घर का कोई ऐसा नहीं हो सकता। तू मुझे बहका रही है। तुम्हारे दादा का बड़ा भाई रघुवीर, नाम याद है? रघुवीर, यह नाम अर्जुन ने बचपन से सुना था। घर में जिसकी तस्वीर कभी नहीं लगी, जिसके बारे में पूछने पर हमेशा चुप्पी छा जाती थी। रघुवीर काका, वो तो कहते थे शहर में मर गया था। मर गया था, पर पहले मुझे मारकर। नहीं नहीं, ये सच नहीं हो सकता। सच मिट्टी में दब सकता है, खत्म नहीं होता।
उनकी आंखों के आगे अंधेरा नहीं। एक और रात खुल गई, पुरानी, सड़ी हुई और चीख से भरी। देखो, जो किसी ने नहीं देखा। उसने देखा बरसात की रात, वही पीपल, लाल जोड़े में एक जवान दुल्हन रोते हुए पीछे हट रही है। सामने एक आदमी, शराब की बू, आंखों में वहशत, हाथ में सोने की टूटी माला। मुझे घर जाने दो, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। अब तू कहीं नहीं जाएगी। जो देखा है उसे यहीं दफन होना होगा। फिर अर्जुन ने देखा धक्का, गिरना, गले पर हाथ, मिट्टी, नाखून और पीपल की जड़ों के पास अंधेरे में दबी एक अंतिम घुटी हुई चीख। बस मैंने देख लिया। देख लिया तो अब सुन भी लो। मुझे मुक्ति चाहिए, सच को आवाज चाहिए। मैं क्या करूं? बोल, मैं क्या करूं? कल सूरज निकलते ही सबके सामने ये जगह खोदो और मेरा नाम लौटाओ। अर्जुन ने हाँ कहने के लिए होठ खोले ही थे कि अचानक स्त्री का चेहरा बदल गया। उसकी आंखें और फैल गईं, जैसे उसने अर्जुन के पीछे कुछ देख लिया हो। क्या हुआ? तू ऐसे क्यों देख रही है? वो फिर आ गया। अर्जुन ने पलट कर देखा और उसका खून जम गया। पीपल के नीचे वो अकेला नहीं था, कोई और भी वहां था और उसे देखकर